आज हम टॉपिक पे बात करेंगे लक्ष्मी आ नहीं रही है तो क्यों नहीं आ रही है, क्या कारण है। कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह होता है। अब कुंडली में लक्ष्मी ग्रह देख के आएंगी तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि लक्ष्मी भी ग्रह देख के आती है। हाँ बिल्कुल, ग्रहों का बड़ा रोल है लक्ष्मी के आगमन के लिए, क्योंकि जो हमारे जीवन का एक खाका बना रखा है कुंडली, वो बताता है कि लक्ष्मी का द्वार आपकी जीवन में खुला है या नहीं, लक्ष्मी के आगमन का। तो लक्ष्मी रुकी हुई है, सब ठहर गया है, कर्ज में डूबते जा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप दो तीन मेरे इस वीडियो पे 2-3 चीज़ों पे आप ध्यान दे देंगे तो आपके लक्ष्मी के द्वार जो है शायद खुल जाए। मैं कोई महापुरुष तो नहीं, लेकिन हाँ ज्योतिष के सिद्धांतों के द्वारा आज तक जितनों के साथ उपाय उपचार करे उन्हें लाभ मिला, तो मैं सोचता हूँ आप वो लाभ आप भी कमाएं। तो मैं इस लाभ के लिए आपको सिर्फ लेके चलता हूँ मैं कि चलिए अब हम एक कुंडली को विस्तार से देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। आपको बस ज़्यादा नहीं समझना, थोड़ा सा अगर आप समझ लेते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी के द्वार खुल जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। करना क्या है आपको कुंडली में, अगर आपके पास लक्ष्मी का धन का आगमन, चाहे आपकी दुकान है या आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, लेट मिल रही है, ये वगैरह वगैरह बहुत समस्याएं आ रही हैं, कर्ज लेना पड़ जा रहा है, फिर तनख्वाह से उस कर्ज को भरना पड़ रहा है, बड़ी समस्याएं आ रही हैं। तो लक्ष्मी के कुछ उपाय करने के बाद लक्ष्मी आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा। आपको करना क्या है कि कुंडली में 10वां घर 9वां घर, आप एक चीज ध्यान रखें, बस यहाँ से ये यहाँ तक ये छोड़ दीजिए, कुंडली का ये वाला पार्ट बिल्कुल छोड़ दीजिए, इस पार्ट को भूल जाइए, ये कुंडली में है भी। आपको इतने पे ध्यान देना है, 7वें पे, 9वें पे, 10वें पे और 11वें पे। ये 4 घर अगर आपकी कुंडली में सही हो जाते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है, और यही 4 अगर घर खराब हो जाते हैं तो जीवन में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। तो अब इनको ठीक कर जाएगा। 10वें घर का स्वामी कहीं भी कमजोर है तो उसको बल दीजिए, लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। 10वें का ठीक कीजिए, 11वें का स्वामी जो भी होगा उसे ठीक, उसका उपचार कीजिए, 9वें का स्वामी जो भी होगा वो उपचार कीजिए, 7वें का स्वामी जो होगा उसका उपचार कीजिए। बहुत लंबा नहीं जाना है, बहुत लंबी स्टोरी नहीं है, बहुत छोटी सी स्टोरी है, अगर केवल लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए। हाँ, बात अगर रही रोग आरोग्यता, मतलब जैसे है शरीर भोग, बैंक बैलेंस, ये सब चीजें अगर चाहिए तो ये तो इनका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन केवल लक्ष्मी रुक गई है और बैंक बैलेंस आपका, मतलब लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी आना रुक गई है, तब के लिए ये उपचार बता रहा हूँ। ये उसके लिए नहीं है कि लक्ष्मी आप पे जो जमा हो पा रही है या नहीं, आने का स्रोत खुल गया आपका। अब रोकने के लिए तो फिर आपको जो है इसका सहारा लेना पड़ेगा, इस घर को ठीक करना पड़ेगा, अपने दूसरे घर को ठीक करना पड़ेगा। तो लक्ष्मी के आगमन के लिए आपको इन भावों का, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पत्नी का, पार्टनर का, अपने उसकी स्थिति को, पत्नी की कुंडली को देखिए, अपनी कुंडली को मिलाइए, पत्नी की कुंडली को मिलाइए, दोनों को कुंडली में देखिए कहाँ से पत्नी की कुंडली की वजह से आपका ये कुंडली का दोष, कुंडली में ये दोष तो नहीं आ रहा, या आप पत्नी हैं तो आपके पत्नी की कुंडली की वजह से यहाँ 7वें भाव में कोई दोष तो नहीं आ रहा, तो पति पत्नी अपनी कुंडली मिला लीजिए। फिर 9वां घर, इस 9वें घर को ठीक करने के लिए आप एक चीज को ध्यान रखें, ये देखें कि घर का मंदिर आपका साफ स्वच्छ है या नहीं है, आपके घर में धर्म कर्म होता है
पूजा पाठ सही से हो रही है नहीं हो रही है, नियमबद्ध हो रही है नहीं, धर्म कर्म आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और कुत्तों को जीव जंतुओं को आप भोजन कराइए, आपका ये भाव ठीक हो जाएगा। 10वां घर, भगवान सूर्य की पूजा कीजिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, सूर्य संबंधी समस्त उपचार कीजिए, और पितरों को हमेशा सम्मान दीजिए। घर में दक्षिण दिशा में पितरों की फोटो तस्वीरें लगाएं, उन्हें गंदा ना रहने दें, उन्हें स्वच्छ रखें, और उन पर तुलसी की माला अवश्य चढ़ाएं, तुलसी की माला चढ़ाएं अवश्य। तो आपका ये 10वां घर भी आपका ठीक हो जाएगा। अब रहा 11वां घर। 11वां घर है लाभ का। लाभ का घर यही प्रॉफिट का कॉलम है। अब जब ये तीनों सही हो जाएंगे तो ये द्वार है प्रवेश का। लक्ष्मी भी तो आने से पहले ये देखेंगे कि मैं आकर रुकूंगी कहाँ, रहूंगी कहाँ, क्या कारण है कि मैं आऊँ तो आऊँ क्यों, तो वो भी ये सोचती हैं। तो 11वां घर जो है लक्ष्मी के प्रवेश का है, तो उनके प्रवेश द्वार को यानी कि अपने घर के द्वार को, मुख्य द्वार को आप स्वच्छ रखें। मुख्य द्वार की चौड़ाई आपके घर के समस्त द्वारों से बड़ी होनी चाहिए, और हमेशा कोशिश यही करें कि मुख्य द्वार का रंग लाल हो, लाल और थोड़ा उसमें पीला रंग का कुछ बनवा लीजिए, डिजाइन लाल और पीला रंग कर दीजिए। और एक पानी का मटका, पानी भरा हुआ मटका उस रख लीजिए ढक्कन ढक के अपने द्वार में। और अपने द्वार के बाहर अगर हो सके, पॉसिबल हो, संभव हो, तो एक ऐसी सीमेंटेड कोई ऐसी जगह बना दीजिए जिसमें कुछ जीव, पानी भर दीजिए, जीव जंतु जिसमें पानी पी सके। तो अपने द्वार या अगर जिस द्वार पे पानी पीने की व्यवस्था होती है, आपके घर के द्वार पे अगर टोटी लगा दीजिए आप अपने घर के दरवाजे पे बाहर, कि कोई भी आए जाए पानी पिए, पानी की। तो आप तो ये समझ लीजिए अगर द्वार पे अगर आपके पानी रखा हुआ है तो लक्ष्मी का आपके घर में आगमन प्रारंभ हो जाएगा, और ये जो 11वां भाव है ये खुल जाएगा। आपके जीवन में लक्ष्मी का प्रवेश अवश्य होगा। तो ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में रुका हुआ जो धन, मतलब धन जो नहीं आ रहा और लोगों पे जो फंसा हुआ है, कर्ज दे रखा है आपने और वापस नहीं आ रहा, वो भी आपका कर्ज वापस आना शुरू हो जाएगा इन उपाय को करने के बाद। और बहुत सारी स्थितियां जो लक्ष्मी को, मतलब बहुत सारी ऐसी स्थितियां जो लक्ष्मी धन को लेके आपके जीवन में अभाव हैं, वो सारे आपके ठीक हो जाएंगे। आप इन उपाय को करके देखिए निश्चित ही। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो कि इनको कैसे हमारे खराब हैं या नहीं है, ये ठीक है या नहीं है, तो किसी एस्ट्रोलॉजर से कुछ चेक करा लीजिए कि ये घर ठीक है या नहीं है। और नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम अपना भेज दीजिएगा, हम देख के बता देंगे आपकी कुंडली में ये घर खराब है या नहीं है। और अगर खराब है, मतलब अगर लक्ष्मी नहीं आ रही तो ये यही घर कारक है, इनके अलावा और कोई कारक नहीं है। बाकी तो ये शरीर का है, ये बैंक बैलेंस का है। बैंक बैलेंस तो तब होगा ना जब लक्ष्मी आएंगी नहीं तो बैंक बैलेंस कहाँ से होगा। ये बैंक बैलेंस का है, ये पराक्रम का है, और ये आपके सुख का है, ये आपके मस्तिष्क का है। कोई जरूरी थोड़ी है कि जो बुद्धिमान होगा उसी पैसा हो। बड़े ऐसे लोग बड़े बुद्धिमान जो आज बेकार पड़े हुए हैं और बहुत कम बुद्धि वाले आज बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो ये तो आपकी कुंडली में अगर ये घर ठीक हो गए तो समझ लीजिए आपके जीवन में। और दूसरी चीज चंद्रमा और मंगल, चंद्र मंगल कुंडली में अच्छे होने चाहिए। ये और विशेष ध्यान रखें आप कुंडली में कि चंद्र मंगल आपकी कुंडली में अच्छे होने चाहिए। अगर खराब है तो उन्हें ठीक कर लीजिए। लक्ष्मी का आपके जीवन में आगमन शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि जो है प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठिए। सूर्योदय से पहले उठिए तो लक्ष्मी का आगमन, आप उठ के भले कुछ ना करें लेकिन सूर्योदय से पहले उठिए तो भी लक्ष्मी का आगमन, तब भी 10वां घर जो है ठीक होता है। और यही उपाय कीजिए। बाकी आप कुंडली हमें व्हाट्सएप पे भेजिए, हम देखेंगे। राधे राधे। और बाकी अभी हमने लक्ष्मी के विषय में एक टॉपिक रखा है, फिर हम अगला टॉपिक भी आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जो आम जीवन में होता है कि
चलिए हम अभी बात कर लेते हैं, हम वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते, लेकिन थोड़ा सा इशारे में बात कर देते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि जीवन में लोग अपना लोग कोई उनसे कुछ भी मांगता है तो वो मना नहीं कर पाते हैं, चाहते नहीं है फिर भी मना नहीं कर पाते, दे देते हैं और फिर वो मांग भी नहीं पाते हैं, झिझक करते हैं, हेजिटेशन है, झिझक है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसका कारण जो हिजक, कॉन्फिडेंस ना होना, कॉन्फिडेंस ये इसका सबका कारण जो है शनि कमजोर होना, शनि का पंचम भाव पर दृष्टि होना या शनि का पंचमेश से मिलना, ये कारण होता है हेजिटेशन। उसके लिए तो इसके लिए आप शनि को मजबूत कीजिए, आप मूंगा धारण कीजिए आपके अंदर से हेजिटेशन, और अपने इस अंगूठे में, दाहिने हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण कर लीजिए। आपकी हेजिटेशन मतलब जो झिझक है वो समाप्त हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, वहम की बीमारी खत्म होगी, शंकाएं खत्म होंगी। ये उपचार आप करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। राधे राधे।